यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो प्रकट हुआ है कहीं से। हम सब मां के गर्भ से उत्पन्न हुए। कितनी वेदना होगी मां को, कितनी पीड़ा होगी। हमें 9 महीने पेट में पालती है और 9 महीने के पश्चात अपने बालक को खूब सजाती और संवारती है। और आज वो सभ्यता कैसी कि जब बेटी बड़ी होती है तो कहती है मैं अपनी स्वेच्छा का विचरण करूंगी, अब जहां मेरी मर्जी जाएगी वहां। क्या बीतता है उस मां पर, क्या बीतती है उस पिता के ऊपर जब कोई पुत्र या पुत्र वधू अपने पिता को ठुकरा देते हैं तो क्या सोचता है वो पिता। क्या इस दिन के लिए मैंने संपदा को इकट्ठा किया। मेरे भाई बहन, बेटी तो वो बेटी है कि अगर कोसों दूर भी अगर पिता को सुन लिया कि मेरा पिता बीमार हो गया तो पुत्री मेरे भाई बहन सब काम को छोड़ करके अपने पिता को देखने। कितना प्रेम है मातृशक्ति में। मैं तो कहता हूं जिसके पितृ प्रसन्न होते हैं, जिसके ऊपर परमात्मा की प्रसन्नता होती है, उसके घर में लक्ष्मी जन्म लेती है। बेटी हर घर में होनी चाहिए। हर बेटी की किस्मत में पिता है, लेकिन हर पिता के किस्मत में बेटी, सबके बेटी नहीं होती। और मैं तो कहता हूं जिसके कन्या पैदा हुई है वो भाग्यशाली है। बेटी झुकना सिखाती है, नम्रता सिखाती है। पुत्र एक कुल की आन रखता है, बेटी 2 कुलों की आन और शान रखती है। पुत्र से अधिक प्रेम बेटी करती है, पुत्री करती है। जिस दिन उसके पिता का देहावसान होता है उसकी संसार की दुनिया डूब जाती है। पिता कैसा भी हो, पिता कहीं भी हो, वो चाहे उसको बुलाए चाहे ना बुलाए, लेकिन जिस दिन सुन लेती ना कि मेरा पिता दुनिया में नहीं रहा तो मेरे भाई बहन उस बेटी का सब कुछ खत्म हो जाता है। पिता माता के जाने के पश्चात मायका नहीं होता, भाई भाभी का घर होता है। पता नहीं वो बुलाएगा भी या नहीं बुलाएगा। और जिस दिन बेटी सुन लेती है ना मेरे पिता उठ नहीं रहे तो हम भोजन नहीं कर सकती ढंग से। मेरे भाई बहन सीता मैया उस स्थान पर है और अपने गुरुदेव को अपना सर्वस्व मान